बात शुरू करने से पहले 2 मिनट चर्चा करेंगे हम फुलवरिया वाली माई पे कि फुलवरिया वाली माई कौन है। फुलवरिया वाली माई फुलवरिया की समय माता जो कौड़िया ब्लॉक में कौड़िया जंगल डोहरिया बाजार में स्थित है। गांव है फुलवरिया। वहां पे आप सभी लोग शायद जानते भी होंगे, कोई गया भी होगा। फुलवरिया बहुत जागता मंदिर है। वहां पे हमारी पूजेर हैं वो, मैं उनका पूजा करता हूँ। अपने ऑफिस में भी उनका मंदिर मैं बना रखा हूँ, प्रतिष्ठित मूर्ति हैं। और आप सभी लोगों को भी अवसर मिलेगा, आप लोग हमारे संस्था में जुड़ जाएंगी तो हम यहाँ पे गाड़ी भेजेंगे, आप सभी लोग आइएगा एक बार ऑफिस पे और वहाँ पे माई के दर्शन करिएगा। ऑफिस भी देखिएगा, रास्ता चौराहा भी देखिएगा। वहाँ भंडारे का भी कार्यक्रम होता है, प्रसाद भी ग्रहण करिएगा। इससे आप लोगों को विश्वास भी होगा, जो डर है वो डर दूर होगा। तो फुलवरिया वाली माई की महिमा यह है कि वहाँ पे चैत्र रामनवमी में बहुत बड़ा मेला लगता है। और वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आप मन से दिल से कोई मन्नत मांग दीजिए। अब वहाँ की मन्नत यह है, अखिया कोड़नी कंठ ध्वजा और आचरा के नाच। अगर ये आप मान दीजिए वहाँ पे माई से, तो मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आपकी वह मन्नत पूरी हो जाएगी। तो एक बार आप सभी लोग जरूर फुलवरिया जाने का काम करिएगा। अब बाकी हम अपने ऑफिस पे बुलाएंगे तो वहां भी आपको माई के दर्शन मिल जाएगा। अब माई तो हर जगह पे है और हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि हम उनका पूजा पाठ करने का मौका पाए हैं और अपने चरणों में हमको स्थान दिए। हमें तो उसी दिन विश्वास हो गया था, जिस दिन हम माई के पूजा पाठ करने का मौका पाए, उसी दिन विश्वास हो गया कि अगर हमें एक नारी का पूजा पाठ करने का अगर मौका मिला, क्योंकि वो भी एक नारी है, एक महिला है, तो हमें नारी शक्ति का ही साथ मिलेगा। और मिला भी उनके आशीर्वाद से। आज गिनती नहीं है कि कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं हमारे संस्था में, कोई गांव जिला नहीं बचा। आप मोबाइल में देख सकती हैं, इसीलिए मोबाइल मांगे हैं। यूट्यूब चैनल पे आप देख सकती हैं कि कितना गांव जिला जुड़ा है। हमारी संस्था करती क्या है, हम रोजाना करते क्या हैं, क्या सोच विचार, क्या काम हम कर रहे हैं समाज में, ये सब आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो आप सभी लोग एक बार जरूर जाइएगा फुलवरिया, माई के दर्शन करिएगा। इसी के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले परिचय का काम। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवाग रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा है, होजरी संबंधित कार्य है। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं, संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारे संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। जैसे कि किसी के घर बेटा बेटी की शादी पड़ी, या जिनके नाम से पासबुक बना था, किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, इस तरह की कोई भी सूचना, आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, आप अगर हमें बताती हैं अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, जो आपके समूह की अगुआ बनेंगी, जिसके बुलाने से आप यहाँ बैठी हैं, आप उनको सूचना देंगी, वो हमें सूचना देंगी और हमारी संस्था के द्वारा आपको सहायता दी जाएगी, आपको मदद दी जाएगी। आपके यहाँ बेटी की शादी पड़ेगी, आप हमें बुलाएंगी, मैं स्वयं आऊंगा आपके दरवाजे पे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटियों को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, आशीर्वाद देंगे बिटिया को। उसका हम कोई पैसा आपके पैसे से नहीं काटेंगे, ना उसका हम कभी कोई ब्याज वसूलेंगे। ये हम अपनी इच्छा से, अपने खुशी से देते हैं और अपने बेमत अनुसार, आपके मांगने से नहीं देंगे। आप कभी न मांगिएगा हमसे, आप मांगेंगी तो एकदम नहीं मिलेगा और नहीं मांगेंगी तो मिल जाएगी। चूंकि ये जो हम दान पुण्य करते हैं, जो हम सामान देते हैं, मरनी हरनी में आके मदद करते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं परिवार को, सरफ साबुन तेल चीनी चाय पत्ती दाल एक झोला हम करके मिलता है, तो ये सब चीजें जो हम देते हैं अपनी इच्छा से देते हैं। और मैं इसलिए नहीं देता हूं आपको लालच में लाने के लिए, बहकाने के लिए, ना ना। हम ये सोच करके नहीं देते हैं कि हम आपकी बेटी की शादी में आके 2000 का सामान दे देंगे तो आप खुश हो जाएंगी, तो जो 100 रुपया वाला खोलने हो के 500 महीना कर देंगी, इसलिए नहीं देते हैं। हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा ये सौभाग्य है
माई की कृपा है, आप बहनों का, माताओं का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है कि हमें कन्यादान करने का मौका मिल रहा है, हमें किसी के दुख सुख में शामिल होकर के मदद करने का मौका मिल रहा है। हम ये सोच करके आते हैं मदद करने। आप यकीन मानिए, हमें उस दिन बड़ा खुशी मिलता है जिस दिन किसी के बेटी के शादी में शामिल होकर के आज जो रहता है मेरे पास, बिटिया को एक छोटा सा चाहे बड़ा सा कोई भी सामान दे करके आशीर्वाद दे देते हैं। उस दिन, उस वक्त, उस घड़ी जो हमें खुशी मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी। हमें सोच लेकर के मदद करते हैं। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, परिवार को दे करके खाने पीने का सामान, 500 का किराना का सामान हो, 1000 का खैले पीले का सामान हो, अपने बेमत अनुसार हम जेला भाई। हम देखिए केहू को ऊंच लिया देख के कपार ना फोरीला, ठीक काहे कि हम बहुत दुनिया देख ले बाटी और आप लोग देख ले बाटी कि बहका दिखावे के चक्कर में बहुत लोग मिट गए। ठीक है, तो हमें दिखावा नहीं दिखाना है, हमें उतना पैर फैलाया हुआ जितना हमारा चादर हुआ। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी संस्था व्यवस्था क्यों बंद होती है, कोई गार्जियन काहे परेशान होता है, घर काहे बिखरता है, बजट काहे गड़बड़ा जाता है, यह हमें अच्छी तरह मालूम है। उसका कारण क्या है? एक कारण अनर्गल खर्चा। जो अनर्गल खर्च करेगा वो चाहे घर का गार्जियन हो और चाहे बाहर का गार्जियन, वो दोनों परेशान हो जाएंगे। कितनो बढ़िया घर हुई वो बिगड़ जाई, कितनो बढ़िया कमाए वाला गार्जियन हुई वो परेशान हो जाइए, और कितना हो बढ़िया बिजनेस हुई, कितना हो बढ़िया बिजनेसमैन, कितना हो बढ़िया मालिक हुई है, वो बेकार हो जाएगी अगर खर्चा पे लगाम नहीं है। और जो खर्चों पे लगाम किया है, अनर्गल खर्च नहीं कर रहा, रोज जोड़ घटाना लगा रहा है, चवन्नी अठन्नी के कोशिश कर रहा है कि जहां 1 रुपया खर्च हो वहां 50 पैसा में काम चल जाए तो बढ़िया रहे। इस तरह से अगर कोई बुरा गणित लगा रहा है तो हमसे लिख करके ले लीजिए, उसका घर भी विकास करेगा और समाज भी और बिजनेस व्यवसाय भी विकास करेगा। तो हमें कोई बहकावा, हमें कोई दिखावा नहीं करना, कोई लालच में आपको नहीं लाना। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, ये भी कहती हैं क्यों क्यों तो बजाज देखाला, हम थरिया देला तो बजा क्यों देखाला, सब कहला कि भालू बा, क्यों कहला है बरवा वाला है, वो हर माल वाला है, पता नहीं क्या क्या नाम हमारी बहनें हमारी माताएं बताती, हमें बोला ही नहीं होता। तो ये सब क्या है? ये गलत बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। दानी बचिया दांत ना गिनल जाला, हम आपसे होकर पैसा नहीं लेते ही। आप हमको 100 रुपया देंगी अगर 5 साल के लिए बचत कर रहे हैं, अपने खैले में से खाइल निकालेंगी अगर, तो आपके नाम से हम पासबुक बना के दे रहे हैं, अपने सिग्नेचर से इसी पे पैसा चढ़ाएंगे। हर महीना हमारे सिग्नेचर से पैसा हमें चढ़त रही, और 5 साल के बाद आप जितना हमको पैसा दिए उसका डबल सहयोग आपको मिलेगा। 1 रुपया वो हमें से कटी नहीं, ई नहीं कि हम आपके बिटिया की शादी में आए रही सामान दे 2000 के देले रही तो जब पैसा पूरा हो तो हमें से काट ले। अगर हम काटी तब आप कहने के हकदार हैं कि हल्लुक दे दिए, वजन नहीं दिए, 500 सामान देना, 5000 का नहीं देना, तब न कहने के हकदार हैं। आज जब हम 1 रुपया कटते ना बाटी, आपके पैसा ब्याज देता थी, आपके हम डबल सहयोग देता थी 5 साल के बाद, और 5 साल के अंदरवा में आपके यहाँ कोई भी सुख दुख सुनता थी, वो हम शामिल होता थी, वो में अपने बेमत अनुसार जो बात उन दे के मदद करता थी, तो आप फिर भी आपके कहले कोनो हक बा? बोलिए, फिर भी अगर डर लगे कि हमारा 100 रुपया लेके दादा कहीं भाग ना जा, तब बताइए, तो बहुत बेकार बात यार। किस बात का डर है आखिर? हम कौन सा राज रियासत ले ले रहे? आप 100 रुपया हमको दे रहे, वही 100 रुपया ना जो घर में रोज खर्च होता हो, वो है ना, वही तो आपसे मांगने आए हैं। और क्या कह के मांगने आए हैं? ई कह के ना मांगे आए बाटी कि आपको 100 रुपया जो खर्च होता है नरगल हमके दे दे, 5 साल बाद आपके करोड़पति बना दे, आपके लखपति बना दे, नहीं बताया लटी अन्य बताओ सही बात। हम ये बताने आए हैं कि हम समाज में कर क्या रहे हैं, हम करी लगा। हम आपसे 100 रुपया मांगे आए लटी तो आपका 100 रुपया कहाँ लगाए? क्यों बिटिया की शादी में लगाए, क्यों मरनी हन्नी में लगाए, कैंसर पीड़ित के मदद करो, अनाथ लड़कन के हम गोद ले ला घूम घूम के, मोबाइल में देख लीजिएगा झूठ बोलते सही बोलते, ठीक है। और आपके भी जानकारी में अगर कोई हो, अनाथ बच्चे हों, उनके आगे पीछे कोई ना हो, आप हमें बताइएगा, हम उन बच्चों का पालन पोषण करेंगे, हमारी संस्था जिम्मेदारी लेगी, उनके शादी विवाह का सारा खर्चा हमारी जिम्मेदारी रहेगी। कोई विधवा हो, विकलांग हो, बेसहारा हो, जिनके आगे पीछे केहू न हो, जिनका केहू नहीं सहारा, ओकर सहारा हमार संस्था बा, ओकर सहारा हमार माई बा, फुलोरिया वाली माई।
हम उन्हीं पे सौंप के करें, हमारे बस की बात नहीं है कुछ। केहू एक ठो दू ठो लड़का नहीं पाल पावा था, अपन जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाता, जो है सब अयोध्या में पंडा बन जाता, बनारस में पंडा बन जाता, गृहस्थी छोड़ के भाग जाता। ऐसा तमाम लोग बा ना। हम हम तो गिनती नहीं बा कि जो है कितना लड़कन के गोद ले ले बाटी, और रोज घूम घूम कहिला कि आपकी जानकारी में अगर केहू हो तो हमके बताइए, कोई बेसहारा हो, जेका कोई सहारा ना हो। ये हम किसके भरोसे कर रहे हैं? हम अपने वही माई के भरोसे कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद रहे, केवल रहे बस, और आप लोगों का साथ रहे, आपके आशीर्वाद रहे, बेटियों का आशीर्वाद रहे। ठीक है, हम अच्छी तरह जान रहे, साथ कुछ जाना नहीं है। न तो हम अपने आप को लखपति करोड़पति बनाने हैं, न आपको बनाने आए हैं। हम आपसे 100 रुपया इसलिए मांगने आए हैं, वही 100 रुपया जो घर में रोज खर्च हो जाता है, रोज भूल जाता है, वही हमको दे दीजिए। हम किसी के दुख सुख में लगा देंगे, शादी विवाह में लगा देंगे, तो थोड़ा आशीर्वाद आप भी पा जाएंगे, थोड़ा हम भी पा जाएंगे। हम ये आपको बता करके जोड़ने आए हैं। और आप भी ये सोच करके न जुड़िएगा 100 रुपया जमा करब तो 5 साल बाद लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, इतना लाख का बीमा हो जाए, तो घर मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए। ये सब न तो हम बतावत नहीं, आप सोच के जुड़बे। आ केहू पूछबो करी तो कह देबा कि ऐसा कोनो बात नहीं बतौले बाटे, वो बैंक वाला कोनो नियम नहीं है। बेशक 5 साल बाद डबल देवे कहले बाटे, लेकिन डबल तब दूर के बात, ये 5 साल से बहुत दूरे बा, वो 10 गुना 20 गुना देले। अगर बैंक रहत तो कहां से देते हैं? अब वो पूछेगा कोई कि 10 गुना 20 गुना कैसे, तो आप बताइएगा कि कहले बाटे कि जोने दिन पासबुक बनी, अगर ओकरे ठीक दूसरे दिन बिटिया के शादी हुई, तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम आएंगे। हम आते भी हैं, कोई कहानी थोड़ी बता रहे हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सच्चाई है। हम उसके ठीक दूसरे दिन आएंगे, और आपके बेटी की शादी में आएंगे, तो आप भी अपने दिमाग से सोच लीजिए, और उनको भी सोचवाइएगा कि आएंगे तो खराब से खराब सामान देंगे, 1000 2000 का तो देंगे ही। अब जमा भइल बा 100 रुपया, और सामान अगर मिल गए 2000 के, तो कै गुना भइल? 20 गुना भइल कि नहीं? कोई बैंक वाला दिया था कभी जिंदगी में? न कभी दे पाएगा। हम भी नहीं दे पाते अगर कोई बैंक वाला नियम रहता तो। हम एक सेवा संस्था चला रहे, सेवा लेते हैं, सेवा देते हैं। आप 100 रुपया देंगे, हम आपके 200 देंगे। कब? 5 साल बाद नहीं, आज जुड़ी है, बिहान से बिहान सुख दुख कुछ भी पड़ा था हमके याद करिए, हम यथासंभव आपकी मदद करेंगे। 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट देंगे, थाली लोटा गिलास पराता। ये निशानी देला, निशानी अनाते देला कि आप जितना बार देखिए उतने बार याद आवे। आप दूसरों के बता के जोड़िए, उन्हों 100 रुपया बचवाइए, जेकर अनर्गल खर्च होता है, उन्हों तनी दान पुण्य करा दीजिए, उन्हों तनी आशीर्वाद मिल जाए, उन्हों 100 रुपया लग जाए बिटिया बियाहे में, क्यों मरनी हरनी में। जितनी बार देखिए निशानी, उतने बार याद आवे कि 1 साल भइल तो है पोली, 2 साल भइल तो है पोली। हम कोई खाने पीने का सामान नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि 4 दिन चली, 5वें दिन भूला जाई का मिलल हल निशानी। आप कुछ जरूरत का सामान देंगे तो साल 2 साल चलेगा। तो ये सोच लेकर के हम समाज में कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए। अगर हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा कार्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए, वो सोच हमारी कामयाब हो सके। क्योंकि हम अकेले नहीं कर पाएंगे ये सारे कार्य। हम जो कन्यादान कर रहे हैं घूम घूम के, केहू एक बिटिया बियाह नहीं कर पावला, एक बिटिया कन्यादान नहीं कर पाता है। हम तो लाखों कन्याओं का कन्यादान हर साल करते हैं, और गिनती नहीं है कितना कर चुके और कितना करेंगे। इसका सारा श्रेय आप माताओं को, बहनों को और बेटियों को जाता है। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं, आपका ऋणी हूं, आपका कर्जदार हूं। अगर आपका साथ नहीं रहता, आपका आशीर्वाद नहीं रहता, तो क्या हम यह कन्यादान जैसा पुनीत कार्य कर पाते, जो हजारे सुमेघ यज्ञों से बड़ा होता है? ये हम तभी कर पा रहे हैं जब आपका साथ मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है। और ये जो गांव गांव हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां जुड़ती जा रही, हमारे भाई चाचा जुड़ते जा रहे हैं। हम किसी पे जादू टोना नहीं मार रहे हैं, न किसी को लालच में बहका रहे हैं, और न कोई महंगा महंगा कीमती सामान दे रहे हैं कि देख के सब बहक जाता और जुड़त चल जाता। नहीं, हम मामूली सामान देते हैं, छोटा मोटा, अपने बेमत अनुसार गिफ्ट देला। चाहे बेशक केहू कमेंट कही दे कि हल्लुक बा, पातर बा, छोट बा, महंगा नाई बा, कोई कुछ भी कहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें उतना ही पैर फैलाना जितनी हमारी चद्दर है। हम उतने काम करेंगे जिससे आपका भी सम्मान बचा रहे, हमारा भी बचा रहे। हमें जग हंसाई वाला काम नहीं करना है। हमें अपने बहन का, हमें उस बहन का सम्मान के बारे में सोचना है जो बहन आपको बुला करके यहां बैठाएंगे। आज ये जो गांव गांव लोग जुड़ते जा रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं आखिर? हम किसी को जबरदस्ती जोड़ रहे हैं? सब लोग मोबाइल में देख करके, कोई यूट्यूब से नंबर निकाल के फोन करता है, कोई इंस्टाग्राम फेसबुक से नंबर निकाल के फोन कर रहा है, कोई एक दूसरे के माध्यम से फोन कर रहा है,
रोजाना किसी न किसी का फोन आता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ, बहन बुलावत जाती है, सहेली के यहाँ चले हुआ, भौजाई के यहाँ चले हुआ, रोज कोई न कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। एक को दिन फुर्सत नहीं रहा। अब मोबाइल में देखिए सब पता चली कि कितना दूरे दूरे संस्था हमारे पहुंच गए। हम तो जहाँ सोचले नहीं रही वहां पे पहुंचल बाटी। अभी कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी माई हमें पहुंचाई और आप लोग के आशीर्वाद पहुंचाई, आप लोग का साथ पहुंचाई। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग जुड़िए हमारे संस्था में, अपना आशीर्वाद दीजिए। और एक बात और भी बता दें कि जमा करने के बारे में केवल न सोचिए, आप कमाने के बारे में भी सोचिए। आप ये सोचिए कि जो 100 रुपया हम अपने पति या बच्चे से मांग के जमा करने के लिए सोच रहे हैं, वो हम क्या करें, कैसे कमा करके अपने कमाई से जमा करें। तो इसके लिए बहुत साधारण सा तरीका है कि आप भी अपने व्यवहार में, अपने रिश्तेदारी में बात करिए। जितनी बातें मैं बता रहा हूं, इतनी बातें बता करके आप मोबाइल पे दिखा करके, वीडियो दिखा करके आप उनसे बोलिए कि आप 10 लोग को इकट्ठा करिए, 5 लोग को इकट्ठा करिए, आप बुला दीजिएगा। पासबुक के पीछे नंबर है, मैडम से भी बात होगी, हमसे भी, या यहाँ पे जो बहन हमको बुलाई है आप इनसे कह दीजिएगा, ये संदेशा दे देंगी, हम आ जाएंगे। कहीं किसी को मीटिंग कराना होगा मीटिंग करवाइए, अपने भी काम करिए इसमें। आप सभी लोग, सब लोग मेन बनिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है कि पढ़ा लिखा रहेंगे तब काम कर पाएंगे। आपका व्यवहार बात अगर सही बा, आप अंगूठा छाप रहिए। आप कितना पैसा हमें कमा लेंगी, कितना आगे बढ़ जाएंगी, आप खुद नहीं सोची होंगी। और आप मोबाइल देखिएगा, आप ही जैसी बहनें, माताएं, बेटियां जुड़ी हैं जो अपने घर का चूल्हा चौका, खेती बाड़ी सब कुछ देखने के साथ साथ और इसमें समूह भी बना रही हैं और बढ़िया पैसा भी कमा रही हैं। हर महीना किराने का सामान झोला भर भर के पाती हैं, एक दूसरे को जोड़ने पे मिलता है। बाकी इनाम अलग पाती हैं, गाड़ी घोड़ा, फ्रिज कूलर, टीवी पंखा, ये अलगे मिला। पढ़े लिखल फेल की हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं। आप लोग आइएगा, मुलाकात करिएगा, खुद पता चल जाए सच्चाई कि कौन कितना पाता है। आप दाते तले उंगली दबा लेंगी कि ये गंवार से गंवार महिला, जो जो घर के लोग समझते थे कि बोझ हैं, ये चूल्हे चौका कहीं पे है केवल, वो हमारी बहन अपने नाम का लोहा मनवा दी, अब करके दिखा दी। घर भी संभाल रहे हैं, ऐसा ना कि घरा छोड़ दे ले बाटी, नहीं, घर भी संभाल रही हैं और इसमें समूह भी बना रही हैं और अच्छा खासा पैसा पा रही हैं। पढ़ा लिखा फेल की। ये पढ़े लिखे लोग तो बैठ करके चौराहे पे अखबार पढ़ते हैं, दूसरे की चाय इंतजार करते हैं, मोबाइल दिन भर देखते हैं, युवा पीढ़ी। और कहते क्या है कि सरकार बहुत बेरोजगारी की है, सरकार के दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, भगवान के दोष दिला लो। अपनी गलती दीजिए कि हम करना नहीं चाह रहे, हमें छोटा काम पसंद नहीं, रातों रात करोड़पति बनना चाह रहे सब लोग, तो कहां से बनेंगे। देखिए ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या 5 महिलाएं नहीं जुड़ेंगी, एक तो समूह नहीं बनेगा, पता नहीं क्या हो जाए। अगर नारी ठान ले तो पता नहीं क्या कर सकती। नारी कमजोर नहीं है, आज जो नारी को कमजोर समझो महामूर्ख आदमी है। हमारी बहनें कमजोर नहीं है, अपने नाम का लोहा मनवा दी, तभी तो सरकार को विश्वास हो गया, राशन कार्ड में घर का मुखिया बना दिया महिला को, है करके दिखाई हमारी बहनें। तभी तो आज तो हर जगह जिम्मेदारी महिला को दिया जा रहा है, चाहे राजनीतिक जिम्मेदारी हो, चाहे व्यवसायिक जिम्मेदारी हो, हर जगह। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, हमारा कार्य अच्छा लग रहा, तो आप हमारी संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, कि जैसे आप घर में एक आदत बना रखी है, चाय पीने की आदत होगी सबकी, वैसे रोज सुबह आप अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। जिस भी देवी देवता को मानिएगा उनका नाम लीजिएगा। इससे आपके घर का माहौल सही रहेगा, आपके बच्चों के विवेक के ऊपर, बुद्धि के ऊपर इसका असर पड़ेगा। घर जो है थोड़ा भक्तिमय होगा, क्योंकि सात्विक विचारधारा का भी लोगों को बनाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बताइए, अच्छी बात है आज के परिवेश के हिसाब से, लेकिन आप उन्हें सात्विक विचारधारा का भी बताइए, अपने धर्म के बारे में भी बताइए। तो रोज सुबह जय माता दी। और दूसरी आदत कि कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रही, केहू सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाए पड़ी। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की।